नमस्ते जोहार, फिर से आपका मेरा चैनल में स्वागत है। हम लोग क्या भारतीय कृषि के बारे में चर्चा कर रहे थे। अब भारतीय कृषि में हम लोग एक दो टॉपिक या एक दो पॉइंट हम लोग पढ़ चुके हैं पहले, और उसके आगे का जो टॉपिक है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। यहाँ बोर्ड पे अगर मैं लिख रहा हूँ तो मैं साथ साथ अगर लिख रहा हूँ तो मैं ज़्यादा इसमें कवर नहीं करा पा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैंने इसमें नोट्स किया है, इस पर लिखा है, इसके बाद इसी को हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक, तो हरित क्रांति के बारे में, जो कृषि के क्षेत्र में सबसे बड़ा क्रांति, जिसको हम लोग बोल सकते हैं उत्पादन या उत्पादक की दृष्टि से सबसे बड़ा क्रांति लाया गया था। ठीक, तो उसका उद्देश्य क्या था, इसके जनक कौन कौन है, ठीक, भारत में कौन है, विश्व में कौन है, उनके बारे में हम लोग जानेंगे। अरे चश्मा कहाँ गया? ठीक, तो अगर यहाँ बात करें तो ये क्रांति जो है ये उत्पादन और उत्पादक की दृष्टि से लाया गया था, ताकि भारत में या ऑल विश्व में बहुत ही अच्छा किस्म का बीजों का बीजों का उपयोग करके बहुत सारा उत्पादन किया जा सके। ठीक, अगर बात करें विश्व में जो जनक है नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग है। ठीक, अगर इसकी अगर हम बात करेंगे तो इनका जन्म 25 मार्च 1914 को हुआ था, और ये कहाँ से थे, अमेरिका से। ठीक, और इन्होंने जो कार्य किया, जो क्षेत्र था, कौन सा क्षेत्र था, मैक्सिको। ठीक, मैक्सिको क्षेत्र पे इन्होंने अपना जो प्रयोग किया, और उस पर अपना जो रियल है वो उस पर कौन सा क्षेत्र पे प्रयोग किया था, कम क्षेत्र पे, उसके हिसाब से वो अपना रिजल्ट दिया। ठीक, अगर भारत में बात करें तो भारत में कृषि के जो हरित क्रांति के जो जनक है वो कौन है, MS स्वामीनाथन है। ठीक, तो भारत की अगर बात करें तो MS स्वामीनाथन है। और इन्होंने क्या किया, यहाँ पे जो उत्पादन की जो बात की है, तो उसने क्या, गेहूं की उत्पादकता पे सबसे ज़्यादा जोर दिया है। ठीक, और अगर बात करें तो यहाँ कि हरित क्रांति में क्या हो रहा था कि उन्नत किस्म का बीजों का प्रयोग हो रहा था, और उससे क्या हो रहा था, उत्पादन को बढ़ाया जा रहा था। तो भारत में भी हुआ। अगर भारत में हुआ उन्नत किस्म का जो बीजों का प्रयोग हुआ, तो किसके सहायता से हुआ, USA की सहायता से हुआ। ठीक ना, USA आधारित एक रॉकफेलर फाउंडेशन। ठीक, USA आधारित एक क्या था, रॉकफेलर फाउंडेशन था, और उसके आधार पे ही भारत पे उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग किया गया। लेकिन अगर हरित क्रांति की बात करें भारत में, तो सबसे ज़्यादा असर या सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन सा फसल पे हुआ, गेहूं पे हुआ। ठीक, सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन सा फसल पे हुआ, गेहूं पे हुआ। ठीक, अगर यहाँ बात करें भारत में जो गेहूं का जो उत्पादन गया था गेहूं का, तो उसमें से जो गेहूं का प्रयोग किया था, बीज जो उन्नत किस्म का जो बीज था, वो जो प्रयोग किया गया था वो कौन सा था, मैक्सिकन प्रजाति का। ठीक, उस बीज का क्या किया गया था, प्रयोग किया गया था। अगर उसका प्रथम चरण की बात करें तो 1966 से 1981, जो सबसे पहले पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश जो पश्चिमी एरिया है, पश्चिमी क्षेत्र है, उस पर उसका क्या किया गया, सबसे पहले उसका प्रयोग किया गया। दूसरा चरण की बात करें तो 1981 से 1995 से, तीसरा चरण की बात करें तो 1995 से लेकर अभी तक जो चल रहा है। ठीक, तो और मैंने कल एक चीज़ बताना भूल गया था, बताना क्या बताए थे, लेकिन एक छोटा सा पॉइंट छूट गया था। मैंने बोला था प्रथम कृषि विश्वविद्यालय क्या था, उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय। ठीक, कब क्या किया था इसका स्थापना, विश्वविद्यालय 1960 में ना, किसके द्वारा, पंडित जवाहर नेहरू जी के द्वारा। अब ये उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय का नाम अभी बदल दिया गया है। आप लोग क्या करिएगा, कमेंट सेक्शन पे बताइएगा इसका नया नाम क्या है। ठीक, नया नाम क्या है ये कमेंट सेक्शन पे आप लोग बताइएगा। और मैंने क्या बोला था, गेहूं का बात किए थे, तो गेहूं जो उत्पादन की दृष्टि से हम लोग कौन सा स्थान है, भारत दूसरा स्थान पे। भारत का बात नहीं किए थे, उसमें हम लोग बात किए थे उत्तर प्रदेश ना, उत्तर प्रदेश है, और प्रति हेक्टेयर उत्पादन की दृष्टि से पंजाब था। अगर विश्व में बात करें तो भारत क्या है, दूसरा स्थान पे, सेकेंड स्थान पे है। और बात करें तो पहला स्थान पे कौन है, चीन। ठीक, ये कौन है, पहला स्थान पे। ठीक,
तो हमको बताइएगा कमेंट पे, ये उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय का जो नया नाम है क्या है, जो 1960 में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा स्थापना की गई थी। ठीक, हरित क्रांति से जो छोटा छोटा टॉपिक छूटा हुआ था वो सब भी देख लेते हैं क्या क्या है। हरित क्रांति क्या था? एक क्रांति था उत्पादन के दृष्टि से, और अधिक से अधिक बीजों का उपयोग करके क्या एक उत्पादन ज़्यादा करना, क्रांति उसी पे बेस्ड था। तो हरित क्रांति में क्या क्या क्रांति लाया गया था? कुछ कुछ क्रांति है आप लोग भी जानते होंगे, लेकिन कुछ क्रांति जो इंपॉर्टेंट क्रांति है वो सब हम लोग थोड़ा रिविजन करेंगे या देखेंगे। हरित क्रांति में क्या था? मुख्य उद्देश्य खाद्यान्न उत्पादन, जैसे गेहूँ चावल हो गया, और गेहूँ का सबसे ज़्यादा उत्पादन हो गया था हरित क्रांति में। श्वेत क्रांति मतलब ये दूध का उत्पादन, ठीक ना। तो दूध का उत्पादन अगर हर श्वेत क्रांति का जनक अगर बोले तो कौन है? डी कुरियन है। ठीक, याद रखिएगा डी कुरियन। ये कौन है? डी कुरियन श्वेत क्रांति का जनक बोला जाता है। अगर नीली क्रांति की बात करें तो नीली क्रांति आपका वो मत्स्य पालन से हो गया है। भूरी क्रांति अंडा उत्पादन। इसके बाद रजत क्रांति की अगर बात कर रहे हैं, नहीं, भूरी क्रांति आपका क्या? उर्वरक उत्पादन हो गया, सॉरी इसके लिए। भूरी क्रांति जो है अंडा उत्पादन हो गया। पीली क्रांति आपका तिलहन हो गया। लाल क्रांति मांस या टमाटर। और स्वर्ण क्रांति जो है बागवानी, ये क्या है? स्वर्ण क्रांति से, ठीक ना। इसके बाद है आपका बादामी क्रांति इससे किससे संबंध था? ये मसाला उत्पादन से। ठीक, अगर आगे बात करें ग्वार गोंद, ये गोंद एक प्रकार का गोंद होता है। ये भारत में सबसे ज़्यादा, विश्व की अगर बात करें तो भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। और उत्पादन की दृष्टि से बात करें तो कौन सा राज्य है? राजस्थान है। उर्वरक की अगर बात करें तो भारत तीसरा स्थान पे, यूएसए फर्स्ट पे है, और चीन क्या है? पहला स्थान पे। ठीक, चीन लगभग हर एक जगह पे फर्स्ट सेकंड थर्ड में कोई ना कोई एक स्थान ले लेता है, ठीक ना। तो अगर इसमें बात करें तो यूएसए फर्स्ट में है, चीन आपका क्या है? थर्ड में है, सेकंड में है, भारत कितना? थर्ड में है। ये कौन सा है? उर्वरक उत्पादन को क्या बोलेंगे? यह भूरी क्रांति था ना। फल और सब्जियां, अगर फल और सब्जियों की बात करें तो ये चीन फर्स्ट पे है, सेकंड भारत, ठीक ना, उत्पादन की दृष्टि से। और तंबाकू की बात करें तो तंबाकू क्या है? चीन पहला स्थान पे है, और भारत कौन सा स्थान पे है? तीसरा स्थान पे है। ठीक, और अगर बात करें तंबाकू जब पत्तियां हैं तो उसको क्या सुखाया जाता है। क्या जाता है? सुखाया जाता है, ठीक ना। और जो सुखाया जाता है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? क्यूरिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये पूछ सकता है। तंबाकू की जो पत्तियां हैं उसको सुखाया जाता है, सुखाने के बाद तंबाकू बनता है, तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? क्यूरिंग बोलेंगे। और सुपारी और कॉफ़ी की सबसे ज़्यादा कृषि कहाँ किए जाते हैं? उत्पादन किया जाता है कर्नाटक। और रबड़ की बात करें तो केरल हो गया। और मसाला की बात करें तो आंध्र प्रदेश। ठीक, आंध्र प्रदेश में क्या किया जाता है? सबसे ज़्यादा कृषि उत्पादन किया जाता है। अगर केसर की बात करें, एक दो टॉपिक छूट रहा है केसर ना, ये सब अगर नोट्स किए हैं तो आप लोग नोट्स कर लीजिए। इधर मैं मिटा दे रहा हूँ। केसर, एक है केसर ना। केसर का जो सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है वो जम्मू कश्मीर में होता है। ठीक, ये एक नोट्स कर लीजिए। कहाँ पे? भारत में जम्मू कश्मीर में। और चाय या जो कॉफ़ी बोले चाय, हाँ, चाय का उत्पादन ना, चाय सबसे ज़्यादा कहाँ? असम में, सबसे ज़्यादा असम में। ठीक है, और कृषि से लगभग सब टॉपिक ख़त्म हो गया है। एक आध छोटा छोटा टॉपिक हो सकता है, जैसे कि कृषि जो जलवायु के हिसाब से, जो हमारे यहाँ मौसम के हिसाब से जो कृषि होता है आपका हो गया, जैसे कि हो गया रबी फसल हो गया, खरीफ हो गया, उसके बाद जो जायद फसल हो गया, वो सब छोटा छोटा टॉपिक आप लोग देख लीजिए। और एक टॉपिक इसमें से छूट सकता है नगद फसल ना, जिससे पैसा कमाया जा सकता है। जैसे हो गया इसमें तम्बाकू, ये सब क्या है? नगद फसल ना, नगदी फसल बोल सकते हैं ना। ये सब सुपारी हो गया, ठीक, ये सब क्या है? नगदी फसल है। तो ये छोटे छोटे टॉपिक है जो आप लोग अपना से थोड़ा बहुत देख सकते हैं। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक था, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था, वो सब मैंने कवर करा दिया कृषि से। अभी नेक्स्ट इस पर ज्योग्राफी का एक टॉपिक है खनिज संसाधन, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो सब देखेंगे। और मेरे हिसाब से जितना मैंने टॉपिक कवर कराया, क्वेश्चन आने का चांसेस इसी सब में से सबसे ज़्यादा है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख के मैंने इसका एनालिसिस करके 2-3 बुक से अपना जो टॉपिक छाट के मैंने इसका क्या किया है यहाँ आप लोग को डिलीवर किया। ठीक,
ठीक है, अभी देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक के लिए। इसके लिए आप लोग का सबसे क्या बोलेंगे, धन्यवाद, और क्या बोलेंगे, जोहार, और क्या बोलेंगे, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्या। ठीक है।